अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम समाअत का हुक्मनामा तलब कर लिया। मखदूम अली खान, आप ऊंची आवाज में दलाइल दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऐसे रिमार्क सामने आए हैं। वीडियो लिंक पर मौजूद बानी PTI भी आपको सुन सकेंगे। नैब तरमीम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। बानी PTI गिरफ्तारी के बाद पहली मरतबा वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। अडयाला जेल में कैद बानी PTI की मुकदमे में खुद दलाइल देने की ये इस्तदा गुज़िश्ता समाअत में मंजूर हुई थी, जिसके बाद आज दोबारा समाअत का आगाज हुआ और बानी PTI गिरफ्तारी के बाद पहली मरतबा वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हैं। मजीद बात करेंगे। बोल के नुमाइंदा तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बताएगा, इस वक्त समाअत का सिलसिला जारी है, क्या तफसीलात हैं? नुमाइंदे से हम एक दफ़ा फिर रब्ता करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जारी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि इस मुकदमे की समाअत कर रहा है। जेल में वीडियो लिंक के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और स्क्रीन नस्ब की गई है और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया है। तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बताएगा, इस वक्त समाअत का सिलसिला जारी है, ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? तैयब बलोच से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को इस वक्त अपडेट करें। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान बानी PTI इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस पर समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा है। बानी PTI इमरान खान को अडयाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट केस की समाअत बराह रास्त नशर करने का या ना करने से मुतालिक फैसला कुछ देर में करेगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैयब बलोच से। जी तैयब बताएगा, अभी ये फैसला किए जाने के इम्कानात हैं कि समाअत बराह रास्त नशर की जाएगी या नहीं? जी, इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त कब दायर हुई, तो इस पर मखदूम अली खान ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त 4 जुलाई 2022 को दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट वाली दरखास्त को नंबर 6 जुलाई 2022 को लगा और समाअत 19 जुलाई को हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मरकजी केस पर इतना ज्यादा अरसा क्यों लगा था, तो इस पर मखदूम अली खान ने 2022 का पूरा साल दरखास्त गुजार के वकील ने जो है वो दलाइल में गुजारा। नैब का पूरा ऑर्डिनेंस बनाने में कितना अरसा लगा था, ये कहना था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का। तो बताया गया कि मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 12 दिसंबर में ऑर्डिनेंस आ चुका था। मुशर्रफ ने 2 माह से कम अरसे में पूरा ऑर्डिनेंस बना दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा और चंद तरामीम से मुतल्लिक़ केस सुनने में इतना अरसा ज्यादा क्यों लगा, तो इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि आप केस में मौजूद थे, इतना अरसा क्यों लगा। तो इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि केस के काबिल समाअत होने पर जो है वो बहस होती रही है। तो यूं जो है वो मखदूम अली खान जो है वो दलाइल दे रही हैं और इस हवाले से क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो नजरसानी दरखास्तें हैं या अपीलें हैं, तो ये जो है वो जिन अफ्रीकैन ने दायर की थी पहले उनको सुना जाएगा, उसके बाद जो है वो तरीके साहब के बानी चेयरमैन की जो मरूजात होंगी या गुजारिशात होंगी वो सुन ली जाएगी। लेकिन एक बात यह है कि तरीके साहब के बानी चेयरमैन जो है वो कमरे अदालत में बजरिया अडयाला जेल के बजरिया वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है और वो ये सारी जो कार्रवाई चल रही है वो इसको बराह रास्त जो है वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जी अच्छा तैयब बलोच, आपने बताया कि अदालत ने कहा पहले फरकीन के मौक़िफ़ सुनेंगे, तो फरकीन के क्या मौक़िफ़ सामने आए हैं? देखिए, उसमें जो है वो मखदूम अली खान हुकूमती बेसिकली वकील है और अगर हम केस को समझने की कोशिश करें तो ये जो नैब तरामीम है ये जो PDM की हुकूमत बनी थी, तरीके साहब की हुकूमत जाने के बाद जो PDM की हुकूमत बनी थी, उस PDM की हुकूमत ने नैब के अंदर तरामीम की थी। तो इन तरामीम को गैर ऐनी और गैर शरई करार देते हुए तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उस वक्त कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो इसको तकरीबन जो है वो सुनता रहा और इसकी समाअत जो है वो काफी तवील अरसे तक चलती रही और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो तरीके इंसाफ की बानी की चेयरमैन की जो मरूजात थी या जो उनकी इब्तदाएं थी उनको कबूल करते हुए इन नैब तरामीम को गैर ऐनी करार दे दिया था।
लेकिन वो जो है रिटायर हो गए और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसमें जो है नजरसानी में आ गई, अपीलों में आ गई। तो उनका ये कहना मुद्दा ये था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद जो है वो अपील जो है वो इस मामले पर हो सकती है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा हम अपील करते हैं और ये भी कहा कि फैसला जो है वो कलअदम करार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बेंच का फैसला कलअदम तो करार नहीं दिया था, लेकिन अपीलों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया था। तो अब ये उन अपीलों पर समाअत हो रही है। तो इसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ जो है वो यही था कि नैब तरमीम जो है वो चंद अफराद को मखसूस फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो की गई हैं और ये गैर ऐनी और गैर शरई है। ताम जो दूसरे फरीक थे जिसमें हुकूमत वक्त थी, उसकी जाने से मखदूम अली खान और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मौके पेश कर रहे थे, उनका ये कहना था कि पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान जो कानून साजी करती है वो कानून साजी जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं उड़ा नहीं सकती। उसके साथ साथ ये भी मुद्दा इख्तियार किया गया था कि यही तहरीक इंसाफ है जो अपने दौर के अंदर ऑर्डिनेंस लेके आती रही और इसमें एक भी तरमीम जो है वो पार्लिमान के जरिए नहीं की, बल्कि पार्लिमान को बाईपास करके खुद नैब के अंदर जो अच्छा तैयब यही जो मामला है, हमने गुज़िश्ता समाअत पर भी देखा कि मखदूम अली खान की तरफ से ये बार बार कहा गया कि जिन तरमीम को चैलेंज किया गया है दरख्वास्त गुजार वो खुद अपनी हुकूमत में ऑर्डिनेंस के जरिए करते रहे। अच्छा, इसका जवाब आपसे लेंगे तैयब, फिलहाल आप लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेगा और एक दफ़ा फिर बात करेंगे नैब तरामीम केस जिसमें दौरान समाअत मखदूम अली खान की जानिब से इंतखाबात केस का हवाला भी दिया गया है। इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि नैब तरामीम केस की समाअत कर रहा है। अदालत जेल में कैद बानी PTI ने मुकदमे में खुद दलाइल देने की इस्तदा की थी जिसे गुज़िश्ता समाअत में मंजूर किया गया था। बानी PTI गिरफ्तारी के बाद पहली मरतबा वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच, समाअत का मौजूदा जो अहवाल है ये भी बता दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा ये जो नैब तरामीम है इसके तहत एक तो जो अवामी ओहदे रखने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमात की वापसी और फिर नैब के पास 50 करोड़ रुपए से कम के मुकदमात की तफ्तीश ना करने से मुतालिक शिकें शामिल की गई थी। इसके अलावा इन नैब तरामीम में क्या क्या डिटेल्स थी, क्या क्या शिकें थी, ये भी बता दीजिएगा। जी चीफ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है वो नैब तरामीम की पर अपीलों पर जो है वो समाअत कर है और दौरान समाअत जो है वो तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो अडियाला जेल से बरह रास्त जो है वो वीडियो के जरिए जो है वीडियो लिंक के जरिए पेश हैं सुप्रीम कोर्ट में और समाअत भी सुन रहे हैं। और एक मौके पर तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपनी सुप्रीम कोर्ट निज़ामिया से पूछा भी सही कि क्या नेट चल रहा है, तो उनको बताया गया नेट भी चल रहा है। तो इस हवाले से जब जो है वो मखदूम अली खान अपने दलाइल दे रहे थे तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मखदूम अली खान को मुखातिब करके कहा कि आप थोड़ा जो है वो ऊंचे दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक के जरिए जो है जो मरकजी दरखास्त गुजार है वो भी आपके दलाइल जो है वो सुन सके। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम का जो मामला ज़ेर समाअत था उस हवाले से भी तमाम तफसीलात जो है वो तलब कर ली हैं। और बाकी जो आपने कहा कि नैब तरामीम जो है दरअसल अगर हम समझे तो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नैब तरामीम की गई थी, लेकिन वो ऑर्डिनेंस के जरिए की गई। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM की जब हुकूमत आई और शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो उस वक्त जो है वो तमाम स्टेक होल्डर को मिल को बिठाकर जो है वो तरामीम की गई थी और उन तरामीम के जरिए जो है वो ये वाज़े तौर के ऊपर कहा गया था कि जो कारोबारी हजरात है, कारोबारी लोग हैं, उनको भी जो है वो नैब के शिकंजे से जो है वो मुबर्रा किया गया। उसके साथ साथ 50 करोड़ की लायबिलिटी यानी 50 करोड़ तक का जो मामला थे वो भाई नैब के उसमें नहीं आते। उससे ऊपर के अगर कोई करप्शन है या बदनुमानी हुई है तो वो नैब की उसमें जो है वो आ जाते हैं। तो इसके साथ साथ और दीगर भी जो इस तरह की तरामीम की गई थी तो इस पर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का ये मौक़िफ़ था कि ये जो तरामीम है ये PDM में जो लोग हैं जो उनके खिलाफ नैब के केसेस चल रहे थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बकौल जो है ये सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इन लोगों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी तरामीम की गई हैं। तो ये शख्सी तरामीम है तो इस वजह से उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना था और 3 रुकनी बेंच में से जो है वो 2-1 के जो फैसला तरासत से आया था
यानी कि 2 जजेस का ये कहना था कि नैब तरमीम जो है वो गैर आईनी है, जबकि एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़े तौर के ऊपर अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन चूंकि खुद पार्लियामेंटेरियन थे और वो पार्लियामेंट से भगोड़े का उन्होंने टाइटल दिया था तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, और ये कहना था उनका कि पार्लियामेंट से भागे हुए शख्स को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अदालत के कंधे इस्तेमाल करे। अगर उनको इन तरमीम पर इख्तलाफ था तो वो पार्लियामेंट में बैठकर इस पर जो है वो इख्तलाफ भी करते और भी कराते, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के कंधे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। तो इसी वजह से वो फैसला 2-1 की तनासब से आया था और फिर इस फैसले को वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चैलेंज किया गया। तो अब इस मामले पर जो है अब तीसरी समाअत जो है वो चल रही है और सारी दरखास्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने जो है वो दिया था कि नैब के वो केसेस जो नैब तरमीम से खत्म हो गए थे वो अगर वो दोबारा ओपन हो गए हैं तो उन केसेस का हतमी फैसला जो है वो ना किया जाए, और वो फैसला मशरूत कर दिया गया था नैब तरमीम की अपीलों के हतमी फैसले से। तो यूं ये मामला जो है वो अब दोबारा ज़ेर समाअत आया है, लेकिन अब जब मामला अच्छा तैयब इसमें ये भी इंक्लूड कीजिएगा कि इसी फैसले में प्ली बार्गेन से मुतालिक होने वाली जो तरमीम है उनको भी कलअदम करार दिया गया था। बिल्कुल, इसमें जो है वो प्ली बार्गेन करार दे दिया गया था क्योंकि उसमें हम ये मौक़िफ़ था कि मुतअद्दिद लोग जो है वो करप्शन कर लेते हैं और अरबों रुपए की करप्शन करते हैं और करोड़ों रुपए की बार्गेन करके जो है वो नैब से जो है वो रिलीफ हासिल कर लेते हैं। तो यूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त के जो बैंक था उन्होंने जो तरमीम की गई थी ये सारी तरमीम को ही गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया था, लेकिन एक बेंच यानी कि एक जज की जानिब से जो है वो इन तरमीम के हक में फैसला दिया गया था। तो अब ये मामला जो है वो जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया है तो उसमें फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की जानिब से ये इस्तदा की गई कि चूंकि वो इस केस में मरकजी दरखास्त गुजार थे और उन्होंने दरखास्त दायर की थी तो इसी वजह से उनको ज़ाती तौर पर इस केस में पेश होने की जो है वो इजाजत दी जाए। तो गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने उनकी इस दरखास्त पर जो है वो हुक्म सादर करते हुए अडियाला जेल इंतजामिया को ये हुक्म दिया था कि वो वीडियो लिंक के जरिए या ई कोर्ट के जरिए जो है वो बानी चेयरमैन की इस केस के अंदर हाजिरी को जो है वो यकीनी बनाए। तो उस हवाले से आपसे मज़ीद भी तफसीलात रहते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहेंगे बुलेटिन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।